वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो गेम से अडैप्टेड प्रोजेक्ट्स के बारे में। स्प्लेंटर सेल की स्पाई गेम मैंने खेली हुई है, बहुत ही मजे की थी। और अब इस पे एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज बन रही है, जिसे जॉन विक के राइटर राइट करेंगे। और इसके टोटल 2 सीजन अभी तक कंफर्म की गए हैं। हर एक सीजन में 8-8 एपिसोड होंगे, मतलब टोटल 16 एपिसोड हो गए। और अभी गेम प्रोजेक्ट आता है बियॉन्ड गुड एंड इवल। अब इसकी हाइब्रिडेड लाइव एक्शन और एनिमेटेड मूवी बनने वाली है। इस मूवी को डिटेक्टिव पिकाचू के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे और इसे प्रोड्यूस कर रहा है नेटफ्लिक्स की बात करें तो अपकमिंग नेटफ्लिक्स की मूवी द डेविल ऑल द टाइम मूवी की फर्स्ट लुक्स आ गई हुई हैं, जो कि ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की तरफ से दी गई है हमें। जहाँ पे रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड और बिल एस्गार्ड जैसी पॉपुलर कास्टिंग देख सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है, पेंडेमिक के हालात की वजह से विचर की सीजन 2 की शूटिंग काम हो नहीं रहा। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने विचर की सीजन 3 मतलब प्रीक्वल स्पिन ऑफ सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका टाइटल है ब्लड ओरिजिन्स। ये प्रीक्वल सीरीज विचर की सीजन 1 से 1200 साल पीछे की टाइमलाइन में सेट होगी, जहाँ पे हमें पहले विचर की ओरिजिन दिखाई जाएगी कि उसे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और उसकी जर्नी क्या थी। ऑफ कोर्स ये सीरीज हमें काफ़ी देर बाद देखने मिलने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विचर की टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी पुरानी टाइमलाइन है। और इस टाइमलाइन में ड्रॉफ्स, एल्फ और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर क्रीचर आम खुलेआम घूमते होते थे। और वहाँ उस टाइमलाइन में ह्यूमंस मतलब इंसानों का इतना राज नहीं था। अब नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग जुरासिक वर्ल्ड की एनिमेटेड सीरीज की बात कर लेते हैं, जिसकी रिलीज डेट 18 सितंबर की। और इसका ट्रेलर आ गया हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर जुरासिक वर्ल्ड के फैंस हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और मेरे ख्याल से जुरासिक वर्ल्ड की यूनिवर्स के फैंस के लिए ये ट्रीट से कम नहीं है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। हम सबको पता है क्रिस हेम्सवर्थ WWF के रेसलर हल्क होगन की बायोपिक मूवी में कास्ट कर ली गए हैं। उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट ये थी कि अब उन्हें और वर्कआउट और मसल बनाने पड़ेंगे पहले से ज़्यादा इस रोल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए। अगली अपडेट है जॉन विक के 5th पार्ट को लेके, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया। और 4th और 5th पार्ट की शूटिंग काम अगले साल बैक टू बैक शूट किया जाएगा, मतलब इन दोनों मूवीज़ की शूटिंग काम एक साथ होगा। अगली डेट है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की अपकमिंग एनिमेटेड रीबूट मूवी को लेके, जिसे सेथ रोगन संभालने वाले हैं। और सेथ रोगन ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है। अभी वो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का टाइटल देखते हैं तो उन्हें टीनेज का वर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। और पास्ट प्रीवियस कुछ मूवी सीरीज़ को देखा जाए तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में टीनेज के वर्ड को निकाल के बाकी सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो इस दफ़ा सेथ रोगन की जो अपकमिंग मूवी है, उसमें वो टीनेज नाम पे काफ़ी फोकस करके इन टर्टल्स की टीनेज लाइफ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अगली अपडेट है यहाँ पे जेम्स वॉन और बोलम हाउस की तरफ से आने वाली नई हॉरर डॉल मूवी, जिसका नाम कंफर्म किया गया मेगन 3 के साथ। और इस मूवी की अनाउंसमेंट चाइल्ड्स प्ले 2019 मूवी के साथ ही कर दी गई थी, पर इस मूवी को इसलिए डिले किया गया क्योंकि चाइल्ड्स प्ले 2019 मूवी और इस मेगन मूवी का कॉन्सेप्ट और आइडिया बिल्कुल सेम था। ये मत समझिएगा दोनों ने एक दूसरे से चीटिंग की है या फिर आइडिया एक दूसरे का चलाया। जैसे कि मैंने कहा, दोनों को एक टाइम में आइडिया और अनाउंसमेंट भी इकट्ठी की गई थी, बस लेट इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को फ़र्क रहे दोनों मूवी में। प्लॉट की बात करें तो प्लॉट भी बिल्कुल सिमिलर है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉल जो कि अपने इंसानी दोस्त को लेके ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है और उसे कोई हाथ भी लगाए तो वो उसे मारने पे तुल आती है, जैसे कि चाइल्ड्स प्ले 2019 मूवी में था। वैसे ऑनेस्ट रहूँ तो चाइल्ड्स प्ले या चक्की की जितनी मूवीज़ या सीरीज़ आई है, उसमें सबसे फेवरेट 2019 की चक्की मूवी मेरी थी। ऑनेस्ट रह रहा हूँ, इसमें कुछ बुरा बनाने वाली बात नहीं है। अगली डेट है टेनेट की नई रिलीज डेट को लेके, तो इंटरनेशनली थिएटर में ये मूवी रिलीज़ होने वाली 28 अगस्त को और चाइना में 4 सितंबर को। और पाकिस्तान इंडिया की अभी कोई अता पता नहीं है। मे बी इंडिया में रिलीज़ हो जाए, बट पाकिस्तान का अभी कुछ भी पता नहीं है। और ये भी रूमर्स आया था कि टेनेट मूवी और क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन की री रिलीज़ के साथ हमें वंडर वुमन 84 और डून का ट्रेलर दिखाया जाएगा, जो कि अब कंफर्म कर दी गई एक अपडेट के साथ कि ये रूमर्स बिल्कुल गलत हैं। इसी के साथ साथ ये भी अपडेट आ गई कि स्नेक आइज की मूवी को अब 2021 तक डिले कर दी गई है। और मुलान मूवी का तो आपको पता चल ही होगा कि 4 सितंबर को ये डिज्नी प्लस के प्रीमियम सेक्शन में आने वाली है, जहाँ पे आप इस मूवी के लिए $30 दे के इसे घर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो $30 इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। यहाँ तक कि कॉमिक बुक और वैरायटी वालों की तरफ से एक पोल लगाया गया था कि कौन कौन इस मूवी को खरीदना चाहेगा, तो उसमें से 80% लोगों ने नहीं कहा था और सिर्फ 20 से 15% थे जिन्होंने कहा था कि इस मूवी को वो खरीदेंगे। अगर आपको नहीं पता तो यूनिवर्सल और AMC थिएटर की रिसेंटली लड़ाई हुई है इस बात पे कि उन्होंने बिना पूछे अपनी मूवी को थिएटर्स पे डालने बजाय VOD पे डाल दिया। और आपको पता है ट्रोल के सेकंड
पार्ट ने कितनी ज़्यादा कमाई की थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था यूनिवर्सल को। और यूनिवर्सल ने अब AMC के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो सुलझा ली हैं और नई डील साइन कर लिया, और ये डील सुन के ही बहुत कमाल की लग रही है। तो यूनिवर्सल की अपकमिंग जितनी मूवीज़ होगी वो थिएटर में आएगी, और उसके 17 दिन मतलब 3 वीक्स बाद आपको ये मूवी अपने घर में VOD में देखने मिल जाएगी। जिन लोगों को पैंडेमिक के हालात की कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है और वो थिएटर में जाके यूनिवर्सल की मूवीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो वो शुरू के 17 दिन में जाके यूनिवर्सल की मूवीज़ को देख सकते हैं। पर वो लोग जो कि घर से नहीं निकलना चाहते और अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो वो लोग इस मूवी को 3 हफ्ते बाद अपने घर में बैठ के VOD पर देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल की इस कमाल की डील पर डिज्नी और दूसरे स्टूडियोज़ को कुछ सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ डिज्नी ने एक अच्छा फैसला लिया कि मुलान मूवी को डिज्नी प्लस पर डाल दिया, पर एक बुरा फैसला भी लिया कि उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा महंगा किया, और जिन्होंने अभी तक डिज्नी प्लस को ख़रीदा भी नहीं उनके लिए तो ये रकम 40 बक्स की हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे सच में है। डिज्नी वाला ने सिर्फ ये मूवी इसलिए फेंकी है कि वो देख सकते हैं कि क्या अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्या वो ब्लैक विडो और द इटर्नल्स जैसी मूवीज़ डिज्नी प्लस में डाल सकते हैं कि नहीं। अगर इस मूवी को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मे बी हमें फ्यूचर में उन जैसी मूवीज़ भी डिज्नी प्लस में देखने मिल जाए। पर अगर ना आया, मुलान मूवी अच्छी ना गई, तो ऑफकोर्स 2021 के मिड तक हमें ये ब्लैक विडो और इटर्नल्स जैसी मूवीज़ देखने मिलेंगी, क्योंकि डिज्नी के एनालिस्ट ने रिसेंटली ये रिसर्च किया है कि 2021 के मिड तक कोई भी थिएटर प्रॉपरली ओपन नहीं होने वाला। तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे 1 साल के बाद मे भी हमें ये मूवीज़ देखने मिल जाएं। तो ये टोटली हमारे हाथों में है, क्या हम ब्लैक विडो द इटर्नल्स जैसी मूवीज़ डिज्नी प्लस में देखना चाहेंगे, या पूरा का पूरा 1 साल या उससे भी ज़्यादा डिले पर देखना चाहेंगे थिएटर्स पे। और एक सवाल निकल के आया था, जिनके पास डिज्नी प्लस नहीं है, जिनकी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, वो इस मूवी को कैसे देखेंगे। तो इसके 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। डिज्नी ने कन्फर्म किया जिन मुल्कों में अभी डिज्नी प्लस लॉन्च नहीं हुआ उनके थिएटर्स में ये मूवी रिलीज़ होगी। अगर थिएटर में आप ये जाकर नहीं देखना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है कि काफ़ी सारे लोग दुनिया में हैं जो कि जैसी मूवीज़ देख के रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट्स में अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इस काम में हम काफ़ी माहिर हैं। पर मेरे ख्याल से डिज्नी प्लस इंडिया में आ चुका है, तो तीसरी ऑप्शन एक और निकल के आती है कि काफ़ी सारे लोग VPN लगा कर डिज्नी प्लस को एक्सेस कर रहे हैं। पर ये 50-50 वाला मामला होता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। तो आपका कहना है कमेंट्स में बताइएगा कि डिज्नी की ये डिसीजन सही थी क्या, मुलान मूवी को आप खरीदने वाले हैं, और यूनिवर्सल की नई डील के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली अपडेट तो चलते हैं। मे भी आपको ना पता हो कि Amazon प्राइम द लॉर्ड ऑफ द रिंग की सीरीज़ की प्रीक्वल सीरीज़ बना रहे हैं, और ये सेकंड एज में सेट होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो थर्ड एज में हॉबिट से तो सेकंड एज में हमें कोई भी हॉबिट इस सीरीज़ में देखने नहीं मिलने वाला। अभी तक जो कैरेक्टर कन्फर्मेशन की उसमें था सोरोन, लॉर्ड एल्डोर और गैलाड्रियल। और अगर आपको नहीं पता तो लॉर्ड ऑफ द रिंग की फ्रेंचाइजी 6th एज की स्टार्टिंग में सेट होती है। तो इस सीरीज़ में हमें रिवेंडर से पहले की टाइमलाइन दिखाई जाएगी, और इसमें सोरोन की स्टार्टिंग में दिखाई जाएगी कि सोरोन बना कैसे। ये काफ़ी ज़्यादा हज़ारों साल पीछे की टाइमलाइन में सेट होने वाली है। तो गैलाड्रियल भी काफ़ी यंग हो गई है, उनकी यंग एक्ट्रेस भी कास्ट कर ली गई हैं, जिनका नाम है मॉर्फर्ड क्लॉक। और इनका मैंने एक ही प्रोजेक्ट देखा है, वो है ड्रैकुला की सीरीज़, और उनमें इनका काम काफ़ी अच्छा था। अब अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये आती है स्टार वार्स की अपडेट। और स्टार वार्स की सबसे पहले एक रूमर्स आए थे कि मैंडलोरियन के सीज़न 2 का ट्रेलर हमें इसी महीने देखने मिलने वाला है। अगली अपडेट थी कि सोलो स्टार वार्स का पार्ट 2 स्टूडियो के अंदर डेवलपमेंट में है, तो इसके डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दी कि अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई और ना ही कोई काम शाम चल रहा है। तो इन फेक रूमर से बचिए आप। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये है मार्वल की अपडेट्स। इसमें सबसे पहले अपडेट आती है मिस मार्वल के अपीयरेंस को लेके। इनका अपीयरेंस मिस मार्वल की टीवी सीरीज से ही पहले होने वाला है, और रूमर्स ये आ रहे हैं कि कैप्टन मार्वल 2 मूवी में हमें ये देखने मिल सकती है। और कैप्टन मार्वल 2 मूवी को लेके ये रिपोर्ट आई है कि इसमें सीक्रेट इन्विजन वाला ही प्लॉट यूज़ किया जाएगा, और इसमें हमें मल्टीपल अवेंजर्स देखने मिलेंगे। कुछ जो रिपोर्टें निकल के आई हैं उनकी सोर्स काफ़ी ट्रस्टेड है, उन्होंने जो पहले अपडेट्स दी हैं वो सच्ची साबित हुई हैं, और इन रूमर्स को उन रिपोर्ट्स के साथ जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से ये सारी अपडेट्स सच्ची हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वैसे तो कैप्टन मार्वल 2 मूवी की डायरेक्टर कंफर्म हो चुकी हैं रिसेंटली, जो है कैंडीमैन रिपोर्ट मूवी के डायरेक्टर। कैंडीमैन का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही कमाल का है, और मुझे होप है कि कैप्टन मार्वल 2 मूवी के डायरेक्टर इसका सेकंड पार्ट 1 पार्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाली हैं। तो हम मूवीज़ के प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ही दिन पहले नेथली पोर्टमैन ने ये अपडेट दी थी कि थोर लव एंड थंडर मूवीज़ के प्रोडक्शन काम अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रिसेंटली ये रिपोर्ट निकल के आई है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और हाकर की सीरीज़ के सेट और प्रोडक्शन क्रू मेंबर अटलांटा में पहुँच चुके हैं मूवीज़ के प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए। वैसे अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो रिपोर्ट आई है वो मैंने आपको बता दी है। और रिसेंटली एक लोकल न्यूज़ चैनल ने हमें शॉन्गचिंग एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के नए सेट के बारे में बताया और दिखाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ये कहा जा रहा है कि उस पर भी शूटिंग काम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, या पता हो भी गया हो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो अगर ये सारी रिपोर्ट सच हैं तो सच में ये एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ है कि सारी मूवीज़ का प्रोडक्शन काम दोबारा स्टार्ट होने वाला है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। स्पाइडरमैन 3 के फ्लैश थॉमसन का रोल प्ले करने वाले एक्टर टोनी ने ये कंफर्म कर दिए कि वो स्पाइडरमैन 3 मूवी में होने वाले हैं। और अगली अपडेट है हैली स्टैनफील्ड को लेके ये रिपोर्ट है कि उन्होंने ऑफिशियली हॉकर की सीरीज़ में केट बिशप के रोल के लिए साइन कर दिया हुआ है और इसकी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई। ये फैंस की फेवरेट कास्ट है और मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, अभी कंफर्म नहीं है। और हॉकर की बात करें तो हॉकर की सीरीज़ से लेके एक और रूमर्स आए हैं कि पेनीवाइज का रोल प्ले करने वाला एक्टर बिल एसगार्ड इस सीरीज़ में हमें द क्लाउन का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। और क्लाउन को लेके ये रूमर्स आया था कि इस सीरीज़ में हमें हॉकर बोला होता हुआ नजर आएगा, मतलब डफ होता हुआ नजर आएगा। और हॉकर को डफ करने वाला बंदा ही क्लाउन था कॉमिक्स में। तो देख सकते हैं सारे रूमर्स किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं और इसी तरह रूमर्स आगे जाके सच साबित होते हैं। अगली अपडेट है एजेंट ऑफ शील्ड की ट्रिमर का रोल प्ले करने वाले एक्ट्रेस मिस बेनेट को लेके। तो रिसेंटली उन्होंने लुपरवार से ये बात की कि अगर उन्हें मौका मिले और अगर मार्वल चाहे तो वो अपना रोल कंटिन्यू कर सकती है MCU में और उन्हें ये करने में बहुत खुशी होगी। तो फाइनली DC की अपडेट की तरफ चलते हैं। इसमें पहली अपडेट आती है डूम पेट्रोल को लेके। तो डूम पेट्रोल की सीज़न 2 खत्म हो चुका है, उसका रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा। तो उसी वीडियो में आपको सीज़न 3 और 4 से रिलेटेड भी अपडेट देखने मिल जाएगी। अगला एक रूमर्स हैं कि मैट रिव्स की बैटमैन मूवी के यूनिवर्स की कैट वूमन की एक स्पिन ऑफ सीरीज़ बन रही है HBO Max में, उसके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से एक फेक रूमर्स है और फिलहाल इसमें समझदारी यही है कि इस पर यकीन ना किया जाए। अगली अपडेट आई है एंडी मशेटी से लेके जो कि फ्लैश मूवी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने सेम प्लॉट बताया जो कि कॉमिक में था कि टाइम ट्रैवलिंग करके फ्लैश पीछे जाता है अपनी मॉम को बचाने के लिए। पर ये मैं सोचिएगा कि कॉपी पेस्ट होने वाला है क्योंकि रिसेंटली ये अपडेट आई थी कि अमेजोनियन वर्सेस एटलांटियंस की जो लड़ाई वाला बैटल सीन हमें देखने मिला था फ्लैश की कॉमिक्स में, वो इस लाइव एक्शन मूवी में नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने कहा कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेते हैं पर कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो अगली अपडेट आपको पता चली क्योंकि पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रियान यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्लैक एडम मूवी में वो हकमैन का रोल नहीं प्ले कर रहे जो कि एक रूमर्स थे और वो कुछ भी करेंगे जो रॉक उन्हें करने को कहेंगे। पर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में काम करने से। उन्होंने ये सुना है कि वो उनमें पहले से ही है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में ग्रीन लैंटर्न का रोल रियान ही प्ले करने वाले हैं। तो उस रूमर्स के वो टीज कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने कुछ ही दिन बाद एक टीज़र भी फेंका था जो कि फैन मेड ट्रेलर था जिसमें टॉम क्रूज में दिखाए गए थे ग्रीन लैंटर्न के रोल के लिए। तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं जो कि उनकी आदत है, उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ को लेके की थी। क्योंकि मेरे ख्याल से ये काफ़ी नामुमकिन टाइप सी चीज़ है कि रियान हमें दोबारा ग्रीन लैंटर्न के रोल में अब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में देखने मिलेंगे। पर अगर आपको लगता है कि ये बात सच है तो मैं आपको कहूँगा कि वेट करें जब तक DC फैंडम इवेंट नहीं हो जाता जो कि 22 अगस्त को होने वाला है और इसकी प्रमोशन स्टार्ट होगी। जैसे कि हमें द सुसाइड स्क्वाड का फर्स्ट लोगो देखने मिल गया है। तो मैंने अपने प्रीवियसली DC फैंडम की एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि द सुसाइड स्क्वाड की एक नई गेम आ रही है और उसकी भी फर्स्ट लुक हमारे सामने आ गई हुई है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा गेमिंग चैनल नहीं है, गेमिंग चैनल वालों को ही कवर करने दीजिए ये अपडेट्स। मैं सिर्फ मूवी से रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ। और ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम मूवी की हमारे सामने फर्स्ट लुक आ गई हुई है। तो DC फैंडम इवेंट वाकई में बहुत कमाल का होने वाला है। तो वेट कीजिए सारे अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। और अगले अपडेट बहुत कमाल की है क्योंकि फाइनली जैक स्नाइडर ने अपने जस्टिस लीग मूवी या सीरीज के स्टेपनवुल्फ की लुक अपलोड कर दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा कमाल की जो हमने पहले देखी और जो हम अब देख रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। आई नो कि एक वीक लेट थी और मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि ईद के दिनों की वजह से बिजी था काफ़ी, इसी रीज़न की वजह से IMNU का एपिसोड लेट आया था। अगर आपको वीडियो पसंद है, इंटरेस्टिंग लगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि मैं अगला मावड़ी से दूसरे मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।